जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे आप। देखो बेटा, जो हमारी एनसीईआरटी नई बुक बदल गई है उसके बिहाफ पर जो हमारी ये सीरीज चल रही है एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी सीरीज क्लास 8 के लिए आप सभी चैंपियंस का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो जल्दी से जाइए। इससे पहले पार्ट 7 यानी पार्ट 6 तक हमने स्क्वायर पढ़ा था, पार्ट 7 में हमने क्यूब पढ़ा। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट और अगली क्लास में हम जो हमारी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, यानी पार्ट 9 में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बेटा, चैप्टर 1। उसके बाद फिर चैप्टर 2 कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले विदाउट एनी डिले, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी थी तो आई होप आप लोगों ने रिविजन्स कर लिया होगा, नोट्स बना लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर ली होगी। आज हम सीखने वाले हैं बेटा मैथ्स में क्यूब रूट, पार्ट नंबर 8 है। अब बेटा देखो यहाँ पर अगली फिर से इसमें मिस्टेक्स आ गई। यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये क्यूब रूट है, ठीक है। ये क्या है, क्यूब रूट हम लोग करने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है मेरे रॉक स्टार, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हमने यहाँ तक छोड़ा था, देखो मैं लिखा हुआ भी तुम लोगों को सब देता हूँ बेटा टेलीग्राम पर, तो इसलिए मैंने कल यही लिखा था, मतलब लास्ट वाली क्लास में। तो अभी फिलहाल के लिए हम देखते हैं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट्स। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, क्यूब रूट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था बेटा कि जो 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है। हमने ये सीखा है बेटा कि अगर 0 है तो 0 में एंड होगा, यानी उसका एंड डिजिट क्या होगा, 0 में। 1 है तो 1 में ही होगा, 4 है तो 4 में ही होगा, 5 है तो 5 में ही होगा, 6 है तो 6 में ही होगा और 9 है तो बेटा 9 में ही एंड होने वाले हैं। ये एंड डिजिट यही बनने वाला, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में बेटा, है ना, सीखा था। और क्या सीखा था हमने, एक चीज और सीखी थी बेटा कि अगर मान लो 2 का क्यूब किया जाता है तो वो 8 में एंड होता है, और 8 का क्यूब किया जाता है बेटा तो वो 2 में एंड होता है। उसी तरीके से अगर 3 का क्यूब किया जाता है तो वो 7 में एंड होता है, और 7 का क्यूब किया जाता है तो वो 3 में एंड हो जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था बेटा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, रिवाइज कर लिया होगा, नोट्स बना लिया होगा। क्यूब में हमने ये भी सीखा था बेटा कि हमें किसी भी नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है बेटा, 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमारा क्यूब क्या क्या कंडीशन कहता है, क्यूब कहता है और क्यूब रूट क्या होता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लो बेटा, समझ जाओगे आप। तो क्यूब रूट क्या है उसको देख लो मेरे रॉक स्टार, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब रूट है, ये क्यूब है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो हमने 1 का हमें क्यूब करना है, तो हम क्या करते थे बेटा, 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते थे तो हमें 1 आंसर मिला। हमने 2 का क्यूब किया तो 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा 8 आंसर मिला। फिर हमने 3 का क्यूब किया बेटा तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई किया, फिर हमें 27 आंसर मिला। ठीक है, ठीक है बच्चा। लास्ट वाली क्लास में हमने 27 ही लिखा था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सही है। चलो डन। तो अगले ये इस वाले पोर्शन पे देखो बेटा ध्यान से। उसके बाद एंड सो ऑन, अगर मैं 9 का करूं क्यूब तो बेटा 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और वो किस में एंड हो रहा है, 7 to 9 में। और 10 का भी चलो लगे हाथ कर ही लेते हैं, तो 10 का इंटू 10 का इंटू 10 करेंगे बेटा तो ये 1000 में होता है, 3 0 होते हैं। ये हमने सीखा था बेटा, ये हमारा क्यूब, ये इसका ये जो क्यूब है, मतलब कोई भी नंबर्स का करते हैं तो ये क्यूब है। ये सारे पार्ट्स क्या है बेटा, क्यूब है। क्या है बेटा, ये सारे के सारे क्या है, क्यूब है। तो जब हम किसी नंबर्स का क्यूब करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है। लेकिन मेरे रॉक स्टार अगर मैं इसको अदला बदली करूं, यानी इसका ये रहा क्यूब, तो बेटा क्यूब रूट अगर कोई आपसे पूछता है तो इसका ये वाला पैटर्न बन जाएगा। मतलब अगर 1 का क्यूब रूट कोई पूछता है तो 1 आता है, 8 का क्यूब रूट कोई पूछता है तो 2 आता है, 27 का क्यूब रूट कोई पूछेगा तो 3 आता है, 729 का क्यूब रूट कोई पूछता है तो 9 आता है, 1000 का पूछता है तो कोई 10 आ जाता है। मतलब ये उल्टा बंदूक चलाता है बेटा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यानी जैसे जिस नंबर का आप स्क्वायर करते हो उसी नंबर का वो स्क्वायर रूट बन जाता है। उसी तरीके से जिस नंबर का आप क्यूब करते हो तो जो आंसर आता है उसका अगर क्यूब रूट कोई पूछेगा तो आप जो नंबर का क्यूब किए थे वही नंबर उसका क्या बन जाएगा बेटा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब में हम 3 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्यूब रूट में 3 में से एक वैल्यू को लिखते हैं, मतलब 3 का पेयर होना कंपलसरी है। क्यूब रूट के लिए क्या कंपलसरी है बेटा, 3 का पेयर कंपलसरी होना चाहिए। मतलब एक पेयर में 3 लोग होने चाहिए, उसमें से एक आंसर होगा आपका।
मतलब कोई एक बंदा होगा जो आंसर, जैसे इसमें 3 लोग हैं तो इसका एक आंसर इसका क्यूब रूट हो जाएगा। इसमें भी 3 पेयर है बेटा, 3 लोग हैं तो इसमें का इसका आंसर क्या होगा, सिंगल एक, मतलब 3 का पेयर बना करके एक एक उसमें से बाहर निकालते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्यूब रूट बन जाता है। ये भी 3 का पेयर है तो इसका क्यूब रूट में एक आंसर दे देंगे, कोई भी एक 9 आपका आंसर होगा। ये भी 3 का पेयर है बेटा, तो 3 लोग हैं तो इसमें एक वाला पोर्शन क्या बन जाएगा बेटा, आपका क्यूब रूट बन जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी जो 3 का हम पेयर बनाते हैं उसमें एक एक बंदे को अगर निकाल दिया तो वही बंदा उसका क्यूब रूट बन जाता है। ठीक है, यानी हमें 3 नंबर को, एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब मिलता है। अब उसी नंबर का 3 में से 3 का पेयर बना करके एक बाहर निकाल दिया, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। चलिए, तो अपने पोर्शन पे अगर हम समझेंगे बेटा तो हमारा क्यूब रूट क्या बन जाता है कि किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3375 हमारे सामने दिया है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अच्छा, अब हमें ये टेबल से, जैसे हम क्यूब निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, कि 3 नंबरों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। लेकिन अगर हमें क्यूब रूट निकालना होता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सिंपल सा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। वो क्या करना है बेटा, एचसीएफ मतलब आपको नंबरों से डिवाइड करना है। पहले 2 से जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, 1 बाय 1 डिवाइड करना, देखना है किस टेबल में आता है। जैसे मान लो 3375 की बात करें अगर हम बेटा, तो 3375 की अगर हम बात करेंगे तो देखो बेटा 3375, अब इसको हमें डिवाइड करना है। कैसे करोगे, देखो पहले देखो यूनिट डिजिट पर क्या है, 5 है बेटा, तो 5 है तो 2 से और 3 से जाए नहीं गया, बस प्राइम से ही करना है। प्राइम नंबर कौन होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 नहीं प्राइम होता है, 11 हो जाता है। ये प्राइम नंबर तो पता है बेटा। तो उसी तरीके से 2 और 3 से जा नहीं सकता बेटा, 3 से कर सकते हैं। काउंटिंग ऑफ नंबर क्या होना चाहिए कि 3 का टेबल होना चाहिए। 3 का टेबल मतलब 3 3 6, 7 क्या हो जाएगा 13, सॉरी 11, 11 5 कितना था 3 3 6 हो जाएगा, 6 और 7 क्या हो जाता है 13, 13 5 18। तो इसका सम कितना आ रहा है बेटा 18, 18 3 के टेबल में आता है तो पहले 3 से डिवाइड कर लो। 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 3 से किया बेटा, 3 3 जा 9, 2 जाएगा इधर तो 3 7 जा 21, एक बचेगा तो इधर जाएगा 15, 3 5 जा। फिर देखो बेटा 3 से करो, 3 1 जा, 3 2 जा 6, एक बचेगा 15, 3 5 जा। अब 3 से नहीं जा सकता, या 3 से जा सकता 5 नहीं, क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है 3 की टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए 3 से नहीं जा सकता। अब 5 से जाएगा क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है। 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 1 जा। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर क्यूब है कि नहीं है, तो इसमें तो सारे के सारे नंबर क्यूब बन सकते हैं बेटा, क्योंकि 0 1 4 6 5 भी होता है और 2 3 7 8 में भी क्यूब बन जाते हैं बेटा। इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है कि ये आ जाएगा तो हम बता देंगे कि क्यूब रूट नहीं या क्यूब नहीं बन सकता, इसमें सारे नंबर बन सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें 3 का पेयर होना चाहिए तभी वो क्यूब बनेगा, नहीं तो नहीं। तो बनाओ, एक नंबर जो आया रहेगा वो 3 बार आना चाहिए। तो देखो 3 बार 3 भी आया है और 3 बार 5 भी आया है, यानी जब भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा 3 का, तो भले ही कितना भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो लेकिन उसमें से हम एक निकाल देते हैं बाहर, इसमें से एक बाहर निकाल देते हैं, तो भैया इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। यानी मेरे रॉक स्टार ये जो है ना ये 15 का क्यूब है। क्या है बच्चा, 15 का क्यूब है। इन पेयर में से एक बाहर निकाल दिया, इस पेयर में से एक बाहर निकाल दिया, तो 3 5 जा हो जाएगा 15, यानी 15 का क्यूब कितना होता है 3375 होता है। अगर बाय द वे इस 3 में से कोई एक मिसिंग होता या इस 5 में से कोई एक मिसिंग होता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो इसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हम। समझ में आ गई बात बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझा। तो किसी भी नंबर का, आइए कुछ और नंबर्स देखते हैं, इसमें कुछ और दिया गया है। उसके बाद बेटा देखो कोई और नंबर, ये 3, जैसे मान लो इसने बोला है कि क्या 500 हमारा परफेक्ट क्यूब होता है, तो आओ 500 को एक बार चेक कर लेते हैं बच्चा। 500 को अगर हम चेक करेंगे मेरे रॉक स्टार, तो 500 को करके देखते हैं। तो पहली चीज क्यूब के लिए मैंने बोला है आपको कि अगर जीरोस दे रखा है तो वो 3 जीरोस कंपलसरी होने चाहिए, तब तो हम उसकी तरफ जाएंगे, बेटा क्यूब की तरफ। वरना ये देख करके ही हम बोल सकते हैं क्यूब है ही नहीं, क्योंकि 2 जीरोस दिया है, 3 जीरोस तो है ही नहीं। बट फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे अगर हम, तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो भैया पहले 2 से करोगे, यूनिट डिजिट पर 0 है, इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4 1 जाएगा, 2 5 जा, फिर 2 से करेंगे बेटा तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर बेटा यहाँ पर देखोगे 5 25 जा, फिर ये 5 से करोगे 5 जा, फिर 5 से करोगे 1 जा। यानी इसका जो फैक्टर्स है यानी प्रोडक्ट कितनी बार आ रहा है 2 × 2 × 5 × 5 × 5। बेटा देखो ये तो पेयर बन रहा है 3 बार, 5 जो है वो 3 बार तो पेयर बना है। ये जो 5 है बच्चा ये 3 बार तो पेयर बना है, मतलब एक पेयर बन चुका है कि 3 का एक पेयर बन चुका है। लेकिन ये 2 है बेटा, इसमें 2 ही 2 हैं। कितने 2 चाहिए होते हैं 3 2, तब ये नंबर परफेक्ट बन जाता।
तो अगर इसमें मैं एक बार 2 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो इसमें कितने 2 की कमी है? एक 2 की कमी है, इसीलिए ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, और परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसका हम क्यूब रूट भी नहीं निकाल सकते। समझ में आ गई बात? तो यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे कि इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? कितने 2 की कमी है? एक 2 की। एक 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा 3 का पेयर बन जाएगा, और 3 का पेयर बनते ही ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ये एक पेयर ऑलरेडी इसमें पास है। समझ में आ गई बात बेटा? चलिए अगले पॉइंट पर समझते हैं, अगले पेज पर आते हैं। तो ये 4 का क्यूब दे रखा है, 6 का क्यूब आपके सामने है, 15 का क्यूब होता है बेटा 3375। अब 12 का क्यूब है बेटा 1728 है। क्या है? 1728, 1728। अब ये 1728 को कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। इसी को बोलते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, और प्राइम का मतलब होता है प्राइम नंबर। जब बहुत सारे प्राइम का मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो आंसर आता है बेटा वो नंबर्स बनते हैं, और उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखा जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर प्राइम में फैक्टर्स बने। ठीक है बच्चा? चलिए तो यहां पर कुछ ऑब्जर्व करके हमसे क्यूब रूट्स निकालने के लिए बोला है 64 का। तो पहला आंसर निकालते हैं बेटा 64 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही सिंपल सा रूट, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से करोगे तो 32 टाइम्स, फिर 2 से करोगे तो 16 टाइम्स, फिर 2 से करोगे तो 8 टाइम्स, फिर 2 से करोगे तो 4 टाइम्स, फिर 2 से करोगे तो 2 टाइम्स। यानी रूट में क्यूब रूट 64 का जो आएगा प्रोडक्ट कितनी बार आ रहा है? 2 कितनी बार आया बेटा? 6 बार आ रहा है। तो कितनी बार आ गया? 6 बार आ चुका है। यानी अब हम क्या करेंगे मेरे रॉक स्टार? अब हम करेंगे 3 3 का पेयर। 3 का एक पेयर बनाया, 3 का एक पेयर बनाया, तो इससे एक बाहर निकाल दिया, इससे भी एक बार। जो जो पेयर बनता है उससे एक एक बाहर निकालते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 4, यानी 64 का जो क्यूब आएगा बेटा वो आएगा 4। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया कि 64 का क्यूब रूट क्या बन जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। 64 का क्यूब रूट क्या बन जाएगा? 4। ये इस तरीके से ही आपको प्रेजेंट करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है मेरे रॉकस्टार? नेक्स्ट 512 का बोला है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पर 512 पर आते हैं। तो 512 का अगर हमें निकालना है बेटा तो 512 का भी हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आ जाओ बेटा, 2 से करोगे 2 2 जा 4, एक कैरी हुआ 11 बना, 2 5 जा 10, एक कैरी हो गया इधर, 2 6 जा 12। फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, 2 2 जा 4, एक कैरी होकर के क्या बन जाएगा? 2 8 जा 16। फिर 2 से करोगे 2 6 जा 2 4 जा 12। फिर 2 से करोगे 2 3 जा 2 2 जा करोगे। फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 16 6 जा। फिर 2 से करोगे 8 जा। फिर 2 से करोगे बेटा 4 टाइम्स, और 2 से करोगे 2 टाइम्स, फिर 2 से करोगे 1 टाइम्स। तो बस डिवाइड करते चले जाना है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि 512 का क्यूब रूट कितना आया है बच्चा, तो आप क्या बोलोगे? सर बस कितनी बार आया है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया 2 कितनी बार आया है? 9 टाइम्स आया। तो जब 9 टाइम्स आया है बेटा तो 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर बना लो, 1 2 और 3। इसमें से एक कॉमन ले लिया, इनटू इसमें से एक कॉमन ले लिया, इनटू इसमें से एक कॉमन ले लिया बेटा 2। तो कितना बन जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 6 नहीं 8। जो दिमाग में 6 आंसर आ रहा है तुम्हारा। और बेटा 8 का ही एंड डिजिट 2 बनता है, 6 का 6 में ही एंड होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8। इसका स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? समझ में आ गई। अभी शॉर्टकट भी सिखाऊंगा बेटा कि आपको इतना ना करके शॉर्टकट भी समझना है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जान लो अभी से, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीजें क्लियर रहेंगी बेटा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर क्या बोला है? 729। तो अब मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं कि 729 का आप बताओगे कि ये किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या आएगा बेटा। देखो तुम्हें पता है सिंपल सा इजिएस्ट वे, ये 9 में एंड हो रहा है बेटा। अब तुम करके ऐसा दिखाओगे मुझे, ये 9 में एंड हो रहा है, तो 9 का ही क्यूब तो 9 में एंड होता है बेटा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 9। डायरेक्ट तुमने आंसर बता दिया। इसमें 2 बोला है बेटा, देखो शॉर्टकट देखो 2, तो 2 का क्यूब किस में एंड होता है? सर 8 में। तो ये 8 का क्यूब रूट हो गया, इसका रूट है। ये 4 है बेटा, 4 तो 4 में ही एंड होता है, तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, खत्म। ये छोटे छोटे स्मार्ट अप्रोच ना आपको बहुत अलग लेवल पर लेकर के चले जाते हैं बेटा, बस वो आपको समझना पड़ता है। ठीक है मेरे रॉकस्टार, समझ में आ गई चीजें? समझ में आ गई। बस वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ लो कि जिस नंबर पर एंड होता है वो उसी नंबर के टेबल में आता है। या 2 पर होगा तो 8 पर, 8 पर होगा तो 7 पर। 2 8 8 2 3 7 7 7 3 का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया?
समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? चीजें क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, सक्सेसिव डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या है ये सक्सेसिव डिफरेंट का? क्या होता है ये सक्सेसिव डिफरेंस? देखो जैसे स्क्वायर में हम लोग कोई भी स्क्वायर अगर आपके सामने आता है, हेडिंग डाल लेना सक्सेसिव डिफरेंट का। जैसे मान लो 1, 4, 9, 16, 25 और 36 दे रखा है बेटा आपके सामने, ये स्क्वायर है, 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 16 भी है, 25 भी है, 36 भी है। 1, 4, 9, 16, 25 और 36, ठीक है बेटा? तो ये 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये जो सारे नंबर्स है मेरे रॉकस्टार, ये क्या है बेटा? ये आपके स्क्वायर है। क्या है बच्चा? ये आपके स्क्वायर है। तो जब ये स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का डिफरेंस 2 बार करना होगा। लेवल 1 लेवल 2 इन्होंने दे रखा है। तो सक्सेसिव डिफरेंट क्या होता है? इसका मतलब है बच्चा कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2 बार डिफरेंट करने पर नंबर सेम आने लगते हैं। जैसे देखो बेटा, पहले इसमें से माइनस किया, इसमें से सब में से माइनस किया बेटा, तो 3, 5, 7, 9 और 11 आया। फिर दोबारा जब इसने माइनस किया, इनके बीच का डिफरेंस निकाला, तो सारे के सारे नंबर सेम बन रहे हैं। इसका मतलब इस सक्सेसिव डिफरेंट का मतलब होता है कि जब स्क्वायर में हम चेक करेंगे तो 2 बार यानी सेकेंड टाइम पर सेम नंबर आएंगे। सेकेंड टाइम पर सेम नंबर सबके बीच में आएंगे बेटा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उनके बीच में अगर 2 बार डिफरेंस करेंगे, एक बार करोगे, दूसरी बार करोगे बेटा, तो दूसरी बार में वो सबके बीच में सेम नंबर आएंगे। तो क्यूब में क्या होगा? तो क्यूब में तुम करके बताना बेटा, और बताना कितनी बार। बेटा स्क्वायर में अगर 2 बार हो रहा है तो क्यूब में कितनी बार आएगा? 3 बार डिफरेंस करने पर आएगा। यानी तीसरा बार जो डिफरेंस करोगे आप, वो तीसरे बार का जो नंबर बनेगा बेटा, वो सब में सेम बनने वाला है। तो ये मैं तुम्हें टास्क देता हूं कि 1, 8, 27, पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालना, तो यहां पर लिखोगे बेटा, फिर इनके बीच का डिफरेंस निकालना, इनके बीच, फिर यहां पर लिखना। उसके बाद उनके बीच में जब डिफरेंस निकालोगे बेटा, तो देखोगे ये सारे के सारे नंबर सेम दिखेंगे। तुम करके बताना और कमेंट बॉक्स में लिखना सेम दिखे कि नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई चीजें? तो क्यूब में कितने होते हैं? थर्ड नंबर पर तीसरा नंबर क्या होता है बेटा? सेम होता है। यानी तीसरा डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? तो ये सारी चीजें आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हैं। ठीक है बच्चा, तो यहां पर हमारा ये क्यूब रूट कंप्लीट होता है। अब इसका शॉर्टकट मैं बताता हूं कहां से देखना है बेटा, कि क्यूब रूट आपको शॉर्टकट आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको जानना है, पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? देखो बेटा, ये जो आपकी अड्डा मैथ्स पाठशाला की क्लास है, मतलब जो चैनल है, अगर आप इस चैनल पर नए हो बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आ जाओ भाई। देखो बेटा, तो ये हमारा चैनल अड्डा मैथ्स पाठशाला, इसमें आप वीडियो में देख रहे हो, बट प्लेलिस्ट पर आना। कहां पर आओगे बेटा? प्लेलिस्ट पे। तो इस प्लेलिस्ट पर आते ही ये आपका क्या है बेटा? वैदिक मैथ्स का है। ये क्या है बच्चा? आपका वैदिक मैथ्स है। तो इस वैदिक मैथ्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें आओगे बेटा 30, इसमें स्क्रॉल करोगे, ये सारी प्लेलिस्ट हैं। ये सारी क्या है बेटा? प्लेलिस्ट हैं। तो इस प्लेलिस्ट पर बच्चा, इस प्लेलिस्ट पर 31 नंबर पर आओगे। 30th नंबर पर क्यूब है बच्चा, और 31 नंबर पर क्या है? क्यूब रूट है। तो यहां पर आप समझोगे बेटा कि हमें क्यूब रूट कैसे निकालना है। ठीक है, तो इस 31 की क्लास को देख लेना। आपको क्यूब रूट शॉर्टकट कैसे निकालोगे, सेकंड में, मिनटों का काम सेकंडों में कैसे करोगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स यहां पर बता रखी है। इसको जाकर के देख लेना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे बेटा। लास्ट क्लास, अगली क्लास होगी पार्ट नंबर 9, वो एक्सरसाइज को करने के लिए होगी। क्या करने के लिए होगी बेटा? एक्सरसाइज को। तो लास्ट क्लास में हम मिलेंगे, यानी आर्यभट्ट स्टेट जी का है, तो ये सारे नंबर्स डेफिनेशन के पैटर्न में, तो इसको समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ये इन्होंने बोल रखा है कि जैसे आप देखोगे तो आर्यभट्ट जी ने कहा था जब पिंच ऑफ हिस्ट्री क्या होती है, पिंच ऑफ, कि 1700 BCE में सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के बारे में डिसाइड किया गया था। तो ये हमारी एक हिस्ट्री पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना। आर्यभट्ट ने क्या कहा था 499 CE में, कि 10 द टर्म वर्गा फॉर स्क्वायर पावर। पहले वर्ग बोला जाता था ना, जो हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं, उसको स्क्वायर पावर बोलते हैं। एज इज ओरिजिन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्क्वायर फिगर। व्हाई इज दिस वर्ड रूट? द रूट ऑफ अ प्लांट यूज्ड फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सेट्रा। तो इट इज बिकॉज इन एंशिएंट इंडियन, पुराने समय में संस्कृत वर्ड मूला, या फिर मीनिंग जिसका होता है रूट ऑफ प्लांट, मूल मतलब होती है ना जड़, जिसको रूट ऑफ प्लांट बोलते हैं, तो वहीं से ये सारा लिया गया है। संस्कृत में वर्गमूला बोला जाता है, द बेसिस कॉज ओरिजिन ऑफ द स्क्वायर, इसको बोला जाता है। तो आर्यभट्ट जी ने कहा था, जो सुन्नी जिन्होंने बनाया था। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको जाकर के आप पढ़ लेना बेटा। ठीक है, अगली क्लास में हम सीखेंगे कि जो आपका फिगर आउट टाइप का है क्वेश्चन, यानी ये जो है एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। आई थिंक 1, 2, 3, 4 और एक क्वेश्चन और है 5, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।
अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।